तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर फार्मेसी विद बिलाल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला है एचएपी की यूनिट सेकंड पर, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम पर। तो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर होने वाला है यूनिट सेकंड का। तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं आज। क्या है इसमें, क्या क्या होता है, कितने बोन्स है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स ही है, लेकिन हम देख लेंगे पूरा ओवरव्यू सिस्टम का क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स वगैरह। तो चलिए बिना टाइम करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है गाइस। तो हम पढ़ लेते हैं पहले। अ बोन इज अ मेड अप ऑफ सिक्रियल बोन टिश्यू, द सिस्टम इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था टिश्यूज़ के लेक्चर में कि जब कनेक्टिव टिश्यू का पूछा जाता है आपको, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक तो ब्लड ब्लड और एक बोन, ये दो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड अदर टिश्यू लाइक डेंसस एपिथेलियम, ठीक है, एडिपोस। तो इसमें यही है कि स्केलेटल सिस्टम में मेनली कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा बोन्स है, कार्टिलेजेस है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, और अदर भी टिश्यूज़ आ गए आपके, डेंसस एपिथेलियम, एडिपोस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक एक करके क्या है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइड्स टू द सिस्टम थ्रू ब्लड वेजल्स दैट आर कंटेन विद इन सेंट्रल कैनल ऑफ द बोन्स, एंड द स्केलेटल सिस्टम स्टोर्स मिनरल फैट्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड होते हैं सिस्टम को, वो ब्लड वेसल के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। सिस्टम के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन्हीं ब्लड वेसल के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि सेंट्रल कैनल में प्रेजेंट होते हैं बोन के। सपोज ये आपका बोन है, ये आपकी बोन है, और यहाँ पे जो सेंट्रली जो नर्वस है ना, ब्लड वेसल, इनके थ्रू जो मिनरल्स कैरी आउट होते हैं, ठीक है। मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इन्हीं के थ्रू कैरी होते हैं, ठीक है। और द स्केलेटल सिस्टम स्टोर्स मिनरल, और यहाँ पर मिनरल्स हो गया, फैट्स हो गया, और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स भी यहीं पर होता है, जैसे कि बोन मैरो होता है। वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा। ये आपका जब बोन होती है ना गाइस, ये हमारी जो बोन होती है, तो इसके अंदर एक मैग्मा, एक फ्लूइड निकलता है, ऐसा थोड़ा थिक 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 मैग्मा रहता है, ठीक है। तो वही हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या, देखिएगा, जैसा भी आपका अगर कोई टर्म आती है, एंडिंग में लॉजी एंड होता है, ठीक है। एंड में जब लॉजी आया हो तो समझ जाइएगा वो स्टडी है, ठीक है, स्टडी ऑफ। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ऑस्टियोलॉजी है, ठीक है। तो लॉजी तो हो गया स्टडी ऑफ, ऑस्टियो हो गया आपका बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स का मतलब हो जाता है ऑस्टियोलॉजी। वेरल आप डेफिनेशन में देख सकते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसी की तरह मैंने आपको पहले बताया था हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो आपको इसी से हिंट लगाना है कि लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी ऑफ, और आगे के टर्म को आपने उतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम पे, कि स्केलेटल सिस्टम तो है हमारी बॉडी में, लेकिन उसका यूज़ क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्यों है हमारी बॉडी में, ठीक है। बोन तो पहले तो एक सपोर्ट आ जाता है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ढांचा बन जाता है। तो पहले हम देख लेंगे सपोर्ट। अब सपोर्ट में क्या आएगा इसके, इट सॉरी या तो सपोर्ट में आ जाता है गाइड, इस सोर्सेज इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द टेंडन्स ऑफ मोस्ट स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट है। और सपोर्ट में आपका आ जाएगा कि फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक तो एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है गाइस। सपोर्ट मिल जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को, ठीक है, जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसा कि आपका हार्ट हो गया, ठीक है। आपका हार्ट है और लंग्स है, ठीक है। और भी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनीज है, इनको जो एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योर स्ट्रक्चर मिलता है, वो बोन्स की मदद से मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा आपका सपोर्ट में। प्रोटेक्शन में भी सेम चीज़ आ जाएगी आपकी। देखिए, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी, ठीक है। जैसे कि आपकी क्रैनिकल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। क्रैनियल जो बोन्स होती है, क्रैनियल, ठीक है, वो बोन्स को प्रोटेक्ट, सॉरी, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिबल प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। थोरैसिक केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। थोरैसिक केज आपको पता होगा आपकी छाती में रहता है, ठीक है, पसलिया जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब इसमें आ जाता है। तीसरा आ जाता है गाइस असिस्ट मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। विदाउट बोन आप मूव कर पाओगे क्या, आपका जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है आप उसकी मदद से मूव कर ही नहीं पाओगे। आपके जो पैर है, ये आपके जो पैर, सॉरी, ये आपके जो पैर है ना गाइस, तो इनकी मदद से आप लोकोमोशन कर पा रहे हो, उनकी मदद से आप मूवमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर बोन्स नहीं होंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक पर्टिकुलर वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है हमारे अंदर, तो हम कैसे यानी मूवमेंट कर पाएंगे, लोकोमोशन हमारे अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी बोन्स अपना बहुत मेन रोल निभाती है। चौथा आ जाएगा मिनरल होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस तो आपको पता होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस में है क्या। होम्योस्टेसिस में गाइस, यहाँ पर आपका बोन टिश्यू स्टोर सक्रियल मिनरल, स्पेशली सी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ। इतना आप पढ़ लीजिए अच्छी से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
जैसे कि इसमें दिया है कि बोन टिश्यू स्टोर्स सुक्रियल मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत रोल होता है, क्योंकि जो बोन है वो हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही बनी होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बोन मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, कभी आपकी बोन्स दर्द दे देगा, जैसे आपने एल्डर लोगों में एक परेशानी देखी होगी अपने घर में, जो बूढ़े हो जाते हैं, अपने दादाजी हो गए तो उनकी हड्डियाँ अक्सर दर्द देती है। ठीक है, बोन्स में जॉइंट्स में पेन होता है, तो कभी भी डॉक्टर ने कैल्शियम रिच मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप नोटिस करना कभी भी कैल्शियम रिच जो मेडिसिन से डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और वो बोन के लिए हेल्दी होती है, क्योंकि बोन इज ऑल मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन भी बोन्स में ही होता है, जैसे कि हमने देखा बोन मैरो हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब ब्लड सेल प्रोडक्शन में आपका आ गया, ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो इज द टिश्यू कंपोजिंग द सेंटर ऑफ द लार्ज बोन्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ही आपके ब्लड सेल बनते हैं, मेनली आरबीसी हो गया आपका रेड बोन मैरो में। ठीक है, इसके भी दो टाइप है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, दोनों को देख लेंगे। ठीक है, आगे जैसा भी एक्सप्लेनेशन होगा। स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड मोस्ट डब्ल्यूबीसीज आर डेवलप इन रेड बोन मैरो, सम ऑफ डब्ल्यूबीसी डेवलप इन वाइट बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया कि बता क्या है, जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर आपके आरबीसीज बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। ठीक है, और बहुत से डब्ल्यूबीसीज कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाइट बोन मैरो में डेवलप होते हैं। कितने टाइप के बोन मैरो देखिए हमने, एक तो आपका हो गया रेड, येलो एंड वाइट। ठीक है, अब ट्राइग्लिसराइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक है, जीपैट और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि येलो बोन मैरो मीन्स ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ मेनली एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स क्या था गाइस, हमने टिश्यू में पढ़ा था, एडिपोज था फैट टिश्यू। ठीक है, फैट सेल्स। तो एडिपोज सेल्स विच स्टोर ट्राइग्लिसराइड विच आर पोटेंशियल केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी रिजर्व्स। ठीक है, हमने क्या देखा था, एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट सेल्स है जो कि एनर्जी रिजर्व्स की तरह स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इन्हें कंज्यूम किया जाएगा बॉडी की तरफ से, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो में आता है ट्राइग्लिसराइड मतलब। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पर। ठीक है, बोन स्ट्रक्चर मे बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग बोन सच एज द ह्यूमरस, अ टिपिकल बोन कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारे बॉडी के अंदर, आपको पता है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारे बॉडी के अंदर, नहीं पता, फीमर करके एक बोन आती है। ठीक है, फीमर, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, जो कि आपके मांडी बोलते हैं ना, जिसे हम थाई बोलते हैं, थाई में होती है आपकी मांडियों में। ठीक है, तो ये थाई में हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, और ह्यूमेरस बोन्स होती है हमारी आर्म में। ठीक है, हमारे हैंड में। तो आपको बोन्स का तो पता है कि आपका स्कल होता है, फिर ये जो कॉलर बोन होती है आपकी। ठीक है, कॉलर बोन आपको पता ही होगा, ये अपने आगे से शोल्डर के जो रहती है, फिर आपका ह्यूमेरस आ जाता है, हैंड का जो बोन है आपका, आर्म बोन। उसके बाद हम थाई बोन देख ले तो फीमर है। उसके बाद घुटने से नीचे जो टो तक जाती है वो आपके हो जाती है, उसके भी दो थे गाइस, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हम आगे देखेंगे, वो आएगा ही आगे। ठीक है, उसके बाद आपका फैलेंजस रहता है, जो कि उंगलियां हैं आपकी, जो जॉइंट बोन्स है, वहाँ पर आपका फैलेंजस आ जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, रेडियस एंड अल्ला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देख लेते स्ट्रक्चर ऑफ बोन में, फॉलोइंग जो बोन हमें फिगर में दे रखी है उसमें डिटेल में हम देख लेते हैं। डायफाइसिस ग्रोइंग बिटवीन। ठीक है, इट इज़ द बॉडी और शाफ्ट ऑफ बोन विच इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन। एपिफाइसिस क्या है कि ग्रोइंग ओवर। ठीक है, डायफाइसिस था ग्रोइंग बिटवीन, जो कि बोन्स के अंदर है, एपिफाइसिस ग्रोइंग ओवर, जो कि बाहर है। दिस आर द सिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन। मेटाफाइसिस रीजन बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफाइसिस, देयर आर द रीजन ऑफ मैच्योर बोन वेयर आर द डायफिसिस जॉइंस द एफाइसिस। ठीक है, तो मेटाफाइसिस क्या है, बीच में का है, जिसमें दोनों रीजन में जो जॉइंट होते हैं ना, एपिफाइसिस और डायफाइसिस, तो बीच में आपका आ जाएगा मेटाफाइसिस। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जी आप डायग्राम में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप याद से। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं आपके पेरिस्टोरियम पे। ठीक है, इट इज़ अ टफ शीथ ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द बोन surface where there is no cartilage. Its bone forming cells enable bone to grow in the thickness but not in the length. तो ये क्या बता रहा है, इट इज़ अ टफ शीथ ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या टफ शीथ है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इरेगुलर पैटर्न में क्या है, पेरिस्ट्रियम। तो ये सराउंड होता है बोन से, सरफेस मेरे दोनों, ये कार्टिलेज नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, ये बोन से ही कवर अप होता है पूरा। इसमें आपका आ जाएगा कि इट्स बोन फॉर्मिंग सेल एनेबल बोन टू ग्रो इन थिकनेस। ये थिकनेस में ग्रो करने के लिए इसे टेंड करता है, ना कि लेंथ में। ठीक है, ये थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन लेंथ में लंबा नहीं होगा, ये सिर्फ मोटा होगा थोड़ा, ठीक है, मजबूत होगा, लेकिन लेंथ इतनी नहीं होगी इसकी। पेरिस्टोरियम ऑल्सो प्रोटेक्ट द बोन एंड स्कोर्स सच एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर लिगामेंट्स एंड टेंडेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडेंट जो जॉइंट्स के बीच में जो आपने देखा होगा बारीक नर्व टाइप होता है। ठीक है, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स जो होते हैं ना गाइस,
एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, बोन्स में नहीं, जॉइंट्स में। जैसा कि आपकी ये बोन है, ठीक है, यहाँ पर आपका लिगामेंट होता है, ठीक है, जो कि दो बोन्स को एक दूसरे से अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिगामेंट नहीं होगा गाइस तो आपकी जो दो बोन है, ये जो दो बोन है इनके बीच का जो गैप है ना गाइस, ये लिगामेंट से फिलअप होता है। अगर ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, लिगामेंट अगर नहीं होगा यहाँ पर, तो ये जो बोन है इससे टकराकर रप्चर होगी, ठीक है, एक दूसरे से टकरा कर रप्चर होगी जब जब मूवमेंट होगी, और इससे आपको पेन भी होगा और डिग्रेडेशन ऑफ बोन भी होगा, ठीक है, रप्चरिंग की वजह से। तो लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा बोन्स में आपको लिगामेंट के कमी के लिए डॉक्टर बहुत सारे मोस्टली नॉनवेज फूड प्रेफर करने के लिए बोला जाता है, नॉनवेज के लिए, कि आप ये सब खाइए तो आपका लिगामेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका लिगामेंट कम हो जाता है तो आपको जॉइंट्स में पेन भी कभी कभी फील होता है, ठीक है, ये भी एक वजह होती है, ठीक है। लिगामेंट इंपॉर्टेंट है। मेडुलरी कैविटी, मैरो कैविटी, ठीक है, इट इज़ द स्पेस विद इन विच द डायफिसिस दैट कंटेन फैटी येलो बोन मैरो इन अडल्ट, ठीक है, ये वो स्पेस है जहाँ पर डायफिसिस होता है, यानी कि येलो बोन मैरो मिल जाता है आपका, ये कि मेनली अडल्ट्स में होता है, ठीक है, मेडुलर कैविटी में। अब आपका आ गया एंडोस्टियम, ठीक है, दिस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द मेडुलरी कैविटी, इट कंटेन्स अ सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंडोस्टियम में क्या होता है कि ये थीन मेम्ब्रेन होती है जो कि मेडुलरी कैविटी से लाइन अप करती है और सिंगल लेयर कंटेन करती है बोन की, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कंसिस्ट करती है। टिपिकली आपको जो मैं बता रहा हूँ ना गाइस ये पॉइंट्स, तो आपको ओवरऑल पढ़ना है सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की नॉलेज के साथ से, ताकि आपका कंटेंट बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कुछ कुछ, जैसे आपको पूछ लिया एंडोस्टियम क्या है, मेडुलर कैविटी क्या है, ठीक है, मेडुलरी कैविटी, पेरिस्टियम हमने देखा वो क्या है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपको एक लेक्चर में अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं नोट्स की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा नोट्स की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बोन्स में देख लेते हैं कि ऑल बोन्स ऑफ बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड बोन्स टाइप्स, ठीक है। इस पर 5 क्लासिफिकेशन है आपके बोन्स में भी, 5 टाइप्स हैं, जैसे कि देख लेते हैं लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर और सीजमॉइड। लॉन्ग बोन्स से तो आपको पता है, लॉन्ग बोन्स आपके आगे फीमर, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दे हैव ग्रेटर लेंथ दैन ब्रेथ, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ज़्यादा होगी ब्रेथ से, कंसिस्ट ऑफ एन शाफ्ट एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंड, स्लाइटली कर्व फॉर स्ट्रेंथ। Long bones consist mostly of compact bone tissue in their diaphysis but have considerable amount of spongy bone tissue, ठीक है। ये मेनली क्या बता रहा है, लॉन्ग बोन्स में क्या होता है कि इसमें लेंथ ज़्यादा होती है ब्रेथ के कंपैरिजन में, लंबी ज़्यादा होती है, चौड़ी नहीं होती उतनी, और स्ट्रेंथनेस के लिए थोड़ी सी कर्व होती है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी कर्व होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आपकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी बोन्स टिश्यूज भी अवेलेबल हो जाती है एज अ सपोर्ट, ठीक है। एफाइसिस आप देख सकते हो, हमने पढ़ा था एंडिंग में, ओवर एंडिंग जो हो रही है, ठीक है। आपकी एग्जांपल बता दूं कि लॉन्ग बोन आपको बताया मैंने कि वो हो गई आपकी फीमर, ठीक है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद आपके टीबिया एंड फिबुला, ठीक है, ये लॉन्ग बोन है आपकी, जो मैं आपको बता रहा था ना, अपने घुटनों के नीचे जो हड्डी है, ठीक है, टोस से जो कनेक्ट होती है, तो आपकी हो गई टीबिया एंड फिबुला। ये मेरे से आपकी आर्म बोन है, रेडियस एंड अल्ना आपका फोर आर्म है, ठीक है, देखिए रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। सपोज ये आपकी, सॉरी ये आपकी वो है थाई है, और ये बोन है आपकी, ये आपकी बोन है फीमर, ठीक है, ये थाई के अंदर होती है। इसके बाद आपका जो हैंड है ना गाइस, ये आपका जो हैंड है, तो यहाँ पर तो आपका एक बोन होती है, ठीक है, ये आपकी यहाँ एक बोन होती है, ये आपकी हो गई ह्यूमेरस, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके दो हाथ में आएगा, ठीक है, आपका जो हाथ है जो कि आर्म से नीचे, फोर आर्म का हिस्सा जिसे हम बोलेंगे, तो ये जो दो बोन्स है इसे हम बोलेंगे रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, फोर आर्म में जो दो हड्डियाँ होती है। उसके बाद जो आपके फिंगर्स होते हैं, सॉरी जो आपके फिंगर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके फैलेंजेस हो गए, ठीक है, ये आपके फैलेंजेस हो गए। तो यही सब है मेनली, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब शॉर्ट बोन्स हम देख लेंगे, शॉर्ट बोन्स मेनली है क्या। शॉर्ट बोन्स में आपका आ जाएगा, दीज आर द क्यूब शेप एंड नियरली इक्वल लेंथ एंड विड्थ, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गली बोन्स टिश्यू सराउंडिंग बाय थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। इसमें क्या है, शॉर्ट बोन्स में क्या है ना गाइस, शॉर्ट बोन्स में आपका आ जाता है क्यूब शेप, मेनली ये शॉर्ट होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हमने लॉन्ग में देखा था कि ये लॉन्ग तो होते हैं लेकिन विथ में कमज़ोर होते हैं, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, लेकिन शॉर्ट बोन थोड़ी स्ट्रेंथ ही रहते हैं कंपेयर टू लॉन्ग, ठीक है। सराउंडिंग बाय थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। यहाँ पर आपका आ गया रिस्ट, आपकी बोन होगी शॉर्ट बोन से, कार्पल एंड टार्सल, ठीक है, एंकल बोन जो हमने देखा अभी, ये आपके फिंगर है, ये कलाई जो है ना, ये कलाई, ये आपकी कार्पल है, ठीक है। और उसके बाद टार्सल जो एंकल है, यहाँ पर जो डॉट डॉट होते हैं, ये आपके टार्सल से, ठीक है, कार्पल एंड टास्कल, फैलेंजेस से पहले। अब आ जाते हैं फ्लैट बोन्स पर, दे आर जनरली थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पैरेलल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू
एंड क्लोजिंग ऑफ थिन लेयर एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू, ठीक है। ये ब्रीस्ट बोन पे आ जाता है आपका। फ्लैट बोन्स मेनली जो कि क्रैनियल बोन्स है, देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में क्रैनियल बोन्स, द स्टेरम, ब्रीस्ट बोन, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। स्कैपुला भी आपको पता होगा, आपके जो बोन्स होती है ना, आपका शोल्डर जो जॉइंट होता है वहाँ पर आपका स्कैपुला रहता है, जो पीछे की साइड पर। इरेगुलर बोन, ठीक है, इरेगुलर बोन। सिजमॉइड बोन आपका देख लें, बोन लाइक सिसम सीड डेवलपिंग सर्टेन टेंडन्स वेयर देयर इज अ कंसिडरेबल फंक्शन ट्रांजेक्शनल फिजिकल स्ट्रेस सच एज पाम एंड स्टोर्स, ठीक है। दे प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव वेयर टियर, ठीक है। पैटेलिक नी कैप्स, इसके एग्जांपल क्या है, सिसमॉइड बोन की आपकी नी कैप, ठीक है। जो आपके नी होती है यहाँ पर, तो उसके ऊपर कैप कवरिंग होती है ऐसी, ठीक है, ये कैप कवरिंग जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपके सिसमॉइड बोन के एग्जांपल हो गए। देखिए गाइस, मेनली आपको लग रहा होगा कि वो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम अगले इसमें कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेंथी है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक ये वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ईजी टर्म्स है, आपको सिर्फ याद रखना है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन्स है, सिसमॉइड है, इरेगुलर है, इनमें क्या क्या है, ठीक है। बोन्स मैंने आपको बता दिया, आपको एक बार बोन्स को पढ़ लेना है अच्छे से। इसी नोट्स को अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं नोट्स भी डाल दूंगा। और बहुत जल्द एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।